हेलो एवरीवन, दिस साइड सौरभ। और आज हम बात करेंगे एक नए क्वेश्चन की, जो है रेटेड है डिप 2 के लिए, और प्रॉब्लम नंबर सी है, स्प्रिंग नाम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझेंगे। तो प्रॉब्लम में दिया क्या है कि तीन लोग हैं जो जो वाटर को कलेक्ट करते हैं। पहला हमारा एलिस है, दूसरा बॉब है, तीसरा करोल है। सो ये तीनों एक वाटर कलेक्ट करने की जगह है जिसको विजिट करते हैं। तो जो एलिस होती है वो हर ए डेज में आती है, यानी कि A2 A3 है। और जो बॉब होता है वो हर बी डेज में आता है, जैसे B2 B3 भी। और जो ये जो करोल होता है या कैरल, जो भी कह लें, वो इन C2 C3 दिन में आता है। ठीक है, अब देखो, एक पानी कलेक्ट करने की जगह है जहाँ पे तीन लोग आ रहे हैं। अब तीनों लोग अलग अलग दिन पे आ रहे हैं, तो अगर ऐसा हुआ कि किसी दिन सिर्फ एक ही लोग आ रहा है, तो उसको 6 लीटर वाटर मिल जाएगा। अगर किसी दिन दो लोग आ रहे हैं तो 6 लीटर दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, दोनों को 3 3 लीटर मिल जाएगा। और अगर किसी दिन तीनों आ जा रहे हैं तो सबको 2 2 लीटर करके पानी मिलेगा। यानी कि हर दिन जो वाटर टैंक है वहाँ पे 6 लीटर ही पानी है। तो बस, अगर किसी दिन सिर्फ एक पहुँचेगा तो 6 लीटर मिलेगा, दो पहुँच जाएंगे 3 3 मिलेगा, और तीनों पहुँच जाएंगे तो सबको 2 2 लीटर दे दिया जाएगा। तो हमें बताना है कि इन तीनों को m डेज में कितना पानी मिलेगा। और हमको दिया रहेगा ए बी और सी की वैल्यू, कि वो लोग किस किस दिनों में आएंगे। और डे 1 से स्टार्ट करके m दिनों तक एलिस, बॉब और करोल को कितने कितने पानी मिल जाएंगे, हमें इस चीज़ को फाइंड आउट करना है। तो जैसे इस एग्जांपल में क्या है कि एलिस हर दूसरे दिन में आएगी, बॉब हर पहले दिन में हर दिन ही आएगा, और जो हमारा करोल है वो हर तीसरे दिन आएगा। और टोटल 10 दिन है हमारे पास, तो बताना है कि एलिस, बॉब और करोल को कितने कितने लीटर वाटर मिलेगा। अब देखो, ये रोज आ रहा है, ये हर 2 दिन में आ रहा है और ये हर 3 दिन में आ रहा है। तो अगर हम 10 दिनों में देखें, तो अगर मैं एलिस की बात करूं, ठीक है, तो हर दूसरे दिन में ये आ रही है। तो इसका ये जब जब आएगी उस दिन ये बॉब ज़रूर आएगा। और एक दिन ये टकराएगी, छठवें दिन पे ये भी आ जाएगा, करोल भी। तो अगर मैं काउंट करूँ, तो ये देखो 2 है, तो 10 दिन में ये 5 बार आएगी। तो 5 बार में एक बार इसको 2 लीटर मिलेगा, बाकी 4 बार 3 लीटर मिलेगा। तो अगर 4 बार 3 लीटर मिलेगा तो 4 3 12 उधर हो जाएगा, और 2 इधर, तो टोटल 14 लीटर पानी इसको मिलेगा। तो ऐसे ही करते करते हमें करना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब हम इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। अगर मैं सोल्यूशन की बात करूँ, तो सबसे पहले हमें ये निकालना है कि किस कौन से दिन तीनों आएंगे, कौन से दिन दो लोग आएंगे, कौन से दिन एक लोग आएंगे। सॉल्यूशन की बात तो करते हैं, सबसे पहले हम थोड़ा सा ये बॉयलर प्लेट लिख लेते हैं। इनपुट में फर्स्ट लाइन में सेगमेंट इंटीजर दे रखा होगा, नंबर ऑफ टेस्ट केस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइब्रेरीज ले लेंगे और अपना मेन फंक्शन बना लेंगे। जस्ट अ मिनट, मेरे पास होगा टी टेस्ट केस। ओके, गुड। फिर क्या होगा, हमें हर टेस्ट केस में 4 इंटीजर दिए जाएंगे, ए बी सी और एम। तो एलिस इस दिन आएगी, बॉब इस दिन आएगा, और करोल इस दिन आएगा, और एम डेज हमारे पास होंगे। चारों को ले लेंगे इनपुट। ठीक है, ठीक है। अब देखो,
या तो हम ब्रूट फोर्स निकालें कि हर दिन के लिए चेक करें कौन कौन आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें हर दिन का पता चले कि कितने कितने लोग आ रहे हैं, कि किस दिन 3 लोग आएंगे, किस दिन 2 लोग आएंगे, किस दिन 1 लोग आएंगे। तो जैसे ये जो हमारी एलिस थी यहाँ पे, ये हर दूसरे दिन आ रही है, ये हर एक दिन आ रहा है, और ये हर तीसरे दिन आ रहा है। तो अगर हमें ये निकालना हो कि तीनों लोग इन 10 दिनों में कितनी बार आएंगे, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे एक एलसीएम लेके इन तीनों का। क्योंकि अगर हमें वो पहला फाइंड आउट करना है जहाँ पर तीनों मीट करेंगे, तो इन तीनों के एलसीएम से ही निकलेगा। इसका मतलब जो तीनों मिलेंगे हमको, इसका एलसीएम होगा 6, और इसका मतलब तीनों छठे दिन पे मिलेंगे। अगर मैं इधर बात करूँ, ये तीनों कब मिलेंगे, 8वें दिन पे मिलेंगे। तो तीनों इसका मतलब कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि 5 ही दिन है। ऐसे हम तीनों का निकाल सकते हैं। हमें ये निकालना रहेगा कि दो दो लोग कब मिलेंगे, तो उनका भी ऐसे एलसीएम लेते चलेंगे, और जितने दिन है उस एलसीएम को उस दिन से डिवाइड करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इतने लोग कितनी बार मिलेंगे। जैसे अगर हमें निकालना है ये तीनों कितने मिलेंगे, कितनी बार मिलेंगे, तो एलसीएम 6 था, तो हमने 6 को 10 को 6 से डिवाइड किया, तो हमें 1 मिला। इसका मतलब ये तीनों एक बार मिलेंगे। अगर मुझे जानना है कि एलिस और बॉब कितने बार मिलेंगे, तो दोनों का मैं एलसीएम लूँगा जो कि 2 आएगा, और उसको मैं यहाँ 10 से डिवाइड करूँगा, तो 5। तो 5 बार दोनों मिलेंगे, दोनों मिलेंगे। यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम 3 होगा, और ये दोनों की बात करूँ तो ये दोनों 3 बार मिलेंगे। तो ऐसे कर करके हम निकाल लेते हैं कि सबसे पहले तीनों कितनी बार मिलेंगे, फिर दो दो करके कितनी बार मिलेंगे, और सिंगल कितनी बार में मिलेंगे। सब हम निकाल के रख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ठीक है, पहली चीज़ तो हमें यही करना चाहिए, क्योंकि हमें एट द एंड हमें काउंट हम हमें एट द एंड हमें क्या पाना है, हमें जानना है कि ए को कितना मिला जो इनिशली 0 रहेगा, बी को कितना मिला जो 0 रहेगा, और सी को कितना मिला, मतलब सी हम मार्क लेते हैं। ए है एलिस के लिए, बी है बॉब के लिए, सी है करोल के लिए। अब अगर मुझे ये काउंट करना हो, अगर सिर्फ मैं ए की बात करूं, तो ए कितनी बार विजिट करेगा एन दिनों में, तो सीधी सी बात है एम बाई ए होगा। ऐसे अगर मैं बी की बात करूं, तो बी कितनी बार एम दिनों में आएगा, विजिट करेगा, एम बाई बी। सेम फॉर सी, इट इज़ गोइंग टू बी एम बाई सी। ओके, नाउ हम देखेंगे कि ये दो दो लोग कितनी बार आ रहे हैं, क्योंकि जब हमें पता रहेगा कि 3 लोग कितनी बार आ रहे हैं, 2 लोग कितनी बार और 1 लोग कितनी बार आ रहे हैं, तो ऐसे कर करके हम निकाल सकते हैं कि किसको कितना लीटर एलोकेट हुआ है। तभी हम देखते हैं कि ए और बी, ए और बी कितनी बार मिलेंगे, तो एम बाई हम एलसीएम ले लेंगे ए और बी का। ऐसे ही हमारे पास बी और सी कितनी बार मिलेंगे, एम एलसीएम बी और सी का। ऐसे ही हमारे ए और सी कितनी बार मिलेंगे, एम एलसीएम ए एंड सी। और ऐसे ही हमारे पास बी ए बी हो गया, बी सी हो गया, क्या बचा, ए बी सी ए सी, आई थिंक सब हो गया। ए बी हो गया, बी का सी के साथ हो गया, ए का सी के साथ हो गया। सो एवरीवन इज डन। अभी हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ये तीनों कितनी बार मिलेंगे, यानी कि ए बी और सी तीनों। तो इनको हम एलसीएम ले लेंगे, एक नया फंक्शन बनाते हैं एलसीएम में, उसमें ए बी सी तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो इसमें हमें मिल जाएगा कि ए बी सी कितनी बार मिलेंगे। तो सबसे पहले हम तीनों से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब तीनों मिले हैं, इसका मतलब तीनों को 2-2 लीटर पानी एलोकेट हो गया है उतनी बार। ठीक है, तो जो हमारा आंसर ए होगा, इसमें प्लस इक्वल टू हो जाना चाहिए। नो, हम काउंट ए बी सी पे जाएंगे, इतनी बार 2। ऐसे ही हमें तीनों जो हैं, तीनों को एलोकेट हो जाएगी ये चीज़ें। तो कॉपी करके हम पेस्ट कर लेते हैं,
सेम बी के लिए रहेगा और सेम सी के लिए रहेगा। कितना, इतनी बार इन तीनों को मिल गया है। अब देखो, चूंकि हम ए बी सी का काउंट को हमने आंसर में ऐड कर दिया है, तो इनको हमको हर जगह से हटाना पड़ेगा। तो ए बी सी तो घटेगा ही, साथ ही साथ जो हमने ये जो ए बी सी और ए सी का काउंट निकाला, इनमें से भी हमें माइनस करना पड़ेगा, और ए बी सी जो अलग अलग है उनमें से भी माइनस करना पड़ेगा ए बी सी के काउंट को। आई होप समझ पा रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ए बी सी में हमने उस काउंट को ले लिया, तो ए बी में से उस काउंट को मुझे हटाना पड़ेगा, इस काउंट ए बी सी को। ठीक है, इस तरह हमको सबके लिए करना पड़ेगा। तो ए बी के लिए हटाना पड़ेगा, बी सी में भी हटाना पड़ेगा, और ए सी में भी हटाना पड़ेगा। उसके बाद जो काउंट ए हैं उनमें से भी हटाना पड़ेगा हमको, इसको काउंट बी में से भी हटाना पड़ेगा, काउंट सी में भी हटाना पड़ेगा। तो इस तरह से जो 3 वाला खेल था वो हो चुका है ख़त्म। अब हम आएंगे जब, अब बचे हैं यहाँ पे जब 2-2 लोग करके मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब जितनी बार काउंट ए बी होगा उतनी बार मुझे ए और बी को 3 लीटर अलोकेट करना पड़ेगा। कर देते हैं अलोकेट। जैसे काउंट है, तो अभी जो हमारा आंसर ए होगा वो प्लस इक्वल किया जाएगा 3 लीटर से, और जितनी बार हमारा काउंट ए बी होगा, और आंसर बी में भी हमें ये करना पड़ेगा जितनी बार काउंट ए बी होगा। ये काउंट ए बी का काम हो गया यहाँ पे ख़त्म। उसके बाद मैं बी सी के लिए बात, अब बी और सी जितने मिले होंगे तो काउंट, तो आंसर बी से स्टार्ट करेंगे और उनमें ऐड करेंगे काउंट बी सी। जा, अगर सी वाला है तो सी में भी ऐड करेंगे, सी को भी 3 लीटर मिलेगा यहाँ पे। काउंट बी सी, बी सी का भी खेल हो चुका है ख़त्म। अब बचा है हमारे पास ए सी। ए सी में ए रहेगा और सी रहेगा, तो ए में 3 लीटर मिलेगा। ओके, और सी को भी यहाँ पे 3 लीटर मिलेगा। काउंट ए सी। ओके, ना हमारा ए बी, बी सी और सी जहाँ पे 2-2 लोग मिले थे हमने उनका भी पानी लोकेट कर दिया। अब देखो, मुझे उसको ए और बी, अब जो हमारे अकेले वाले थे उनमें से इसको माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 2 वालों का एक विजिट हटा रहे हैं तो एक सिंगल वालों में से हटाना पड़ेगा। तो जो काउंट ए होगा उसमें से हमको काउंट ए बी हटाना पड़ेगा, और काउंट ए में से ही मुझे काउंट ए सी वाले भी हटाने पड़ेंगे। उसके बाद काउंट बी में से काउंट बी सी हटाना पड़ेगा, काउंट बी में से काउंट ए बी हटाना पड़ेगा जिसमें जिसमें मुझे बी मिलेगा, और सी में जिसमें जिसमें मुझे बी सी मिलेगा वो हटाना पड़ेगा। ठीक, नाउ अब जितने काउंट ए बी सी बचे हुए हैं वो अकेले अकेले वाले हैं, कि उस दिन ए अकेले पहुंचा है, एलिस अकेले पहुंची है, बी यानी कि बॉब अकेले, और सी यानी कि करोल अकेले पहुंचा है। सो अगर अकेले पहुंच रहे हैं तो हमारे आंसर में जस्ट 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, काउंट ए में ऐड हो जाएगा आंसर ए में। कितना, जितना काउंट ए होगा उसमें 6 लीटर, जितना काउंट बी होगा 6 लीटर, और जितना काउंट सी होगा उसमें उतनी बार 6 लीटर। नो, फाइनली हमारे पास ए बी सी आ गया। हम इनको क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे स्पेस के साथ, और लाइन एंड। ठीक है, ठीक है। और जो m की वैल्यू यहाँ पे 10 to the power 17 जा रही है, तो आई थिंक हमें लॉन्ग लॉन्ग लेना चाहिए।
नहीं तो हो जाएगा मिस्टेक। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये इतना हार्ड तो नहीं है, बस थोड़ा लेंदी टाइप का है, ये सबके लिए करना पड़ेगा। तो बस अब हमें ये एलसीएम और इन दोनों एलसीएम को इम्प्लीमेंट करना है। सो जो हमारा एलसीएम होगा वो आएगा लॉन्ग लॉन्ग एलसीएम। एलसीएम दो आएंगे वैल्यूज, हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे फाउंड आउट करते हैं हम लोग? जीसीडी से, तो हम रिटर्न कर देंगे ए इंटू बी बाई जी सी डी ऑफ ए एंड बी। नाउ व्हाट अबाउट जी सी डी कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग? यूक्लिडियन थ्योरम से। यूक्लिडियन थ्योरम क्या कहता है कि जब तक हमारा बी नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, हम एक रिमाइंडर लेंगे, ए मॉड्यूलो बी करेंगे, ए में बी डाल देंगे और बी में रिमाइंडर डाल देंगे, और फाइनली हम रिटर्न कर देते हैं ए, कि जी सी डी हमारा ए होगा। तो अभी इस तीन वाले एलसीएम को भी बना लो। तीन वाले एलसीएम कैसे बनेगा? LCMM, इसमें एक आएगा, दो आएंगे, तीन आएंगे, यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे LCM ऑफ ए कामा LCM ऑफ बी कामा सी। दैट्स इट। लेट्स चेक whether it is working or not. That's the main thing. There is some spelling mistake in line number 17. Line number 17? 65, okay. 65, okay. Let's check it again. 14, 38, 8, 14, 38, 8, 15, 15, 0, 881, 226, 281. Oh, last test case, there is error in the last test case. I think we should take the inputs in long as well, as the values are very high. Now I think we are correct. 88, no, still not correct. Okay. Our test cases are running fine, but the last one is not working. What can be the reason? We are making answers A, B, C, A, B, B, C, A, C. And here A, B, C, multiplying 2, subtracting, multiplying 3, B, C, A, C, subtracting, multiplying 6, and finally printing. M is long, this is related to long, answer should be in the long. What can be the possible regions? I think yeah, here, like we are taking long, let's take here also long. Some long things. भाई इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है यार। हम देखते हैं 84, 52, 94, 54, 95, 54, 57, 37, 86. Yeah, it's working now. So इस तरह से हम कुछ इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं हम।
आई होप मैं समझा पाया हूँगा। तो फिर से मिलते हैं नए प्रॉब्लम के साथ और नए सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।